नमस्कार, मैं डॉक्टर विप्लव जाधव। आज एक हम लाइफ सेविंग टॉपिक पर बात करेंगे, चेस्ट पेन यानी छाती का दर्द। चेस्ट पेन एक ऐसा सिम्टम है जो किसी को भी डरा सकता है और ऐसा होना बिल्कुल ही लाजमी है। जो भी किसी को चेस्ट पेन होता है तो सबसे पहले डर दिमाग में आता है, क्या ये हार्ट अटैक तो नहीं है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास दो तरह के चेस्ट पेन आते हैं, कार्डियक दिल से जुड़ा हुआ और दूसरा नॉन कार्डियक मस्कुलर पेन, लंग्स रिलेटेड या फिर गैस्ट्राइटिस रिलेटेड। इन दोनों के बीच में फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दर्द कार्डियक है तो और आपने उसे गैस्ट्राइटिस समझा तो इग्नोर किया तो ये जानलेवा भी हो सकता है, और अगर नॉन कार्डियक है तो बेवजह का पैनिक क्रिएट हो सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको एज अ फिजिशियन कुछ क्लियर क्लिनिकल रूल्स बताएंगे, जैसे आप फर्क पहचान सकेंगे। हम बात करेंगे कि आपको घबराना जरूरी है या नहीं। इस क्रूशियल वीडियो को पूरी देखिए और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। पहले बात करते हैं कार्डियक चेस्ट पेन की, जो कि एंजाइना, माइकार्डियल इंफेक्शन, हार्ट अटैक के साइन होता है। हार्ट अटैक का दर्द कभी भी एक सिंगल पॉइंट पर उंगली रखकर नहीं दिखाया जा सकता। ये एक ब्रॉड एरिया में होने वाला पेन है। पेशेंट अक्सर छाती पर मुट्ठी रखकर बताता है कि यहाँ बहुत भारी और पना, हेवीनेस, स्क्वीजिंग या फिर प्रेशर महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ये छाती पर कोई बहुत भारी पत्थर या वेट रखा जा सकता है या छाती निचोड़ कर जा रही है। ये दर्द सेंट्रल चेस्ट पेन में शुरू होकर आपकी लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, नेक यहाँ पे रेडिएट हो सकता है। बड़ा डायनेमिक फीचर है कि ये दर्द चलने फिरने या फिजिकल एक्सरसाइज से बढ़ता है और रेस्ट करने से थोड़ा कम होता है। इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स में जैसे कि एक्सट्रीम स्वेटिंग, बिना गर्मी के अचानक से ठंडापन महसूस होना, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आता है या फिर अचानक से लगता है कि जान निकल रही है। अगर दर्द के साथ ये सारे सिम्टम्स है तो ये 100% एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसे तुरंत अटेंशन चाहिए। इन क्लिनिकल पैटर्न को बाईपास करने सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब बात करते हैं नॉन कार्डियक चेस्ट पेन की, जो अक्सर एसिडिटी, मसल स्ट्रेन और रेस्पिरेटरी इश्यूज की वजह से होता है। अगर आप छाती में जहां जलन हो रही है तो इसे हार्टबर्न, जो खाना खाने के बाद बढ़ती है या लेटने के बाद बढ़ती है, तो ये एसिडिटी हो सकती है। एसिडिटी का दर्द अक्सर एंटी एसिड लेने से थोड़ा कम हो जाता है। अगर दर्द किसी एक स्पेसिफिक स्पॉट पर होता है जहां उंगली से दबाने पर प्रेशर लोकल स्पॉट दर्द बना रहता है, तो उसे कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस या मसल स्ट्रेन का भी पेन कहा जा सकता है, जो किसी फिजिकल स्ट्रेन या गलत पोस्चर की वजह से भी होता है। मस्कुलर पेन लंबी सांस लेने, खांसने या बॉडी को ट्विस्ट करने से बढ़ता है, जबकि हार्ट अटैक का दर्द मूविंग से अफेक्ट होता है। अगर दर्द सिर्फ खांसने पर ही, डीप ब्रीदिंग पे, छाती के एक साइड में हो रहा है तो लंग इन्फेक्शन, प्लूरेसी का भी साइन हो सकता है। पैनिक अटैक या एक्यूट एंजाइटी में भी चेस्ट पेन और पाल्पिटेशन होता है, पर वहाँ क्लिनिकल प्रोफाइल अलग होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका एज 40+ है या फिर आप डायबिटिक है या फिर हाइपरटेंसिव है तो इसको इग्नोर ना करें, रिस्क ना ले। डायबिटीज पेशेंट में साइलेंट माइकार्डियल इंफेक्शन होता है, जहाँ बिना दर्द के सिर्फ अचानक सांस फूलती है और पसीना आता है। कब बिना सोचे तुरंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम ER पहुंचे। अगर चेस्ट पेन लगातार 10 से 15 मिनट से ज़्यादा चल रहा है और साथ में स्वेटिंग और ब्रीथलेसनेस हो रहा है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ मूव करें। घर पे एम्बुलेंस को कॉल करें, खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल जाने की कोशिश ना करें। इमरजेंसी फर्स्ट एड के तौर पर अगर आपके पास टैबलेट एस्पिरिन 300 mg है तो पेशेंट को उसे तुरंत चबाने के लिए दे दें। एस्पिरिन ब्लड क्लॉट को बढ़ने से रोकता है। हॉस्पिटल पहुंचने तक पेशेंट को सर्वाइवल रेट बढ़ाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर सबसे पहले दो बेसिक टेस्ट करते हैं, इमीडिएट ECG और ब्लड टेस्ट, जिसमें ट्रोपोनिन आई कहते हैं। ECG से दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता चलता है और ट्रोपोनिन आई से मसल डैमेज को इवेल्युएट कर सकते हैं। कार्डियोलॉजी में एक पुरानी कहावत है, टाइम इज मसल। जितना वक्त आप बर्बाद करेंगे हार्ट की मसल उतना ही परमानेंट डैमेज होती है। गोल्डन आवर पहले 1 घंटा में अगर ब्लॉक आर्टरी को एंजियोप्लास्टी या थ्रोम्बोलाइसिस इससे खोला जाए तो जान बच सकती है। छाती की हर दर्द को गैस ना समझे, हमेशा सेफ साइड और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। स्टे सेफ।